हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 16। तो पिछले कुछ श्लोकों से हम देख रहे हैं कि जैसे ही अर्जुन ने चतुर्श्लोकी भगवत गीता सुनी, उसकी चेतना में तुरंत बदलाव आ गया, उसकी चेतना में तुरंत फर्क आ गया और वो भगवान कृष्ण को क्या कहने लग गया कि आप परम धाम हो, परम नियंता हो, सुप्रीम मास्टर हो, सब जीवों के पालक हो। लेकिन अर्जुन जानता है कि सभी लोग भगवान कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए वो कहता कि नारद मुनि, असित मुनि, देवल मुनि, व्यास मुनि सब ने ऐसा कहा है। अर्जुन फिर भी सोचता है कि इतना कहने पर भी लोग भगवान कृष्ण को सीरियसली नहीं लेंगे, इसीलिए वो हमारे लाभ के लिए भगवान से कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो इन आने वाले एक दो श्लोकों में अर्जुन भगवान से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आइए देखते हैं क्या पूछते हैं अर्जुन भगवान से। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 16। अर्जुन कहते हैं, वक्तुम अहर्षि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतय या भी विभूति भी लोकान इमान त्वम व्याप्य तिष्ठसी। अर्जुन कहते हैं, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्य को बताए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। देखिए, अर्जुन अर्जुन अभी हमारा प्रतिनिधि है। अभी अर्जुन को कोई डाउट नहीं है भगवान कृष्ण को भगवान मानने में। इस अध्याय के श्लोक क्रमांक 12, 13 और 14 में अर्जुन पूरी तरह कन्विंस हो गया है भगवान कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड मानने में। लेकिन सब ये स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए अर्जुन कहता है कि आप अपनी विभूतियों के बारे में बताइए। विभूति यानी कि ऐश्वर्य, ग्रेटनेस या उनकी महानता। अब देखिए, हम किसी व्यक्ति को क्यों जानेंगे, क्यों हम किसी व्यक्ति को पहचानेंगे? अगर उसके पास बहुत ज़्यादा धन है, अगर वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, अगर वो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा बलवान है, या उसका यश है चारों दिशाओं में फैला हुआ है, और वो बहुत बुद्धिमान है, और अगर वो बहुत त्यागी है। तो ये जो 6 विशेषताएं हैं, 6 विभूतियां हैं जिनके द्वारा व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। शास्त्र जैसे बताते हैं, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रीय ज्ञान वैराग्यश्च एव क्षण भक्ति गणा, कि 6 प्रकार की विभूतियों के द्वारा भगवान कृष्ण को जान सकते हैं। और अर्जुन कहते हैं कि भगवान अपने बारे में थोड़ा सा और प्रैक्टिकली हमको बताइए कि अगर मैं इस जगह पे बैठा हूँ तो मैं क्या देखूं जिसको देख के आपकी याद आए। अब भगवान कृष्ण की ग्रेटनेस को वो अपनी आंखों से देखना चाहता है। अब वो भगवान को देखिए, अर्जुन भगवान को अपने लेवल पे लाना चाहता है कि मैं कैसे देखूं। अर्जुन भगवान को हमारे लेवल पे लाना चाहते हैं, हमारे लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं कि भौतिक रूप से हम कैसे आपको जाने। देखिए, जैसे कोई टीचर होता है और अगर वो 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ 5वीं पास है। नहीं, उसने 12वीं पास किया होगा, उसने ग्रेजुएशन भी किया होगा, उसने बीएड भी किया होगा। लेकिन क्या है, 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए वो 5वीं क्लास के लेवल पे ही आके उनको बताता है, उसी प्रकार से वो सिखाता है। तो अर्जुन ने तो जान लिया है, अर्जुन ने जान लिया है कि कृष्ण भगवान है, और उसने एक कोट भी किया है कि असित मुनि, देवल मुनि, व्यास मुनि, नारद मुनि सारे आपको ये जानते हैं, सारे आप इन सब ने आपको भगवान माना है। फिर भी जो लोग हैं भगवान कृष्ण को पहचानेंगे नहीं, इसलिए अर्जुन भगवान के मुख से सुनना चाहता है। हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने को माया के पर्दे के पीछे ढक के रखता हूँ, ना कि तो माया के पर्दे के पीछे भगवान ढके रहते हैं, लेकिन माया के पर्दे के आगे क्या है, माया के पर्दे के आगे क्या है जिसको देख के मैं आपको याद कर पाऊंगा। इस तरीके से अर्जुन भगवान से पूछते हैं, और ये आगे के श्लोक में भी
जारी रहेगा। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.